नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान को खदेड़ा था, पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी और पाकिस्तान को कह सकते हैं कि नाने याद दिला दी। उस वक्त पाकिस्तान की हार के साथ साथ अमेरिका को भी सदमा लगा था, क्योंकि खबर थी सूत्रों के हवाले से कि अमेरिका का एक बेस पाकिस्तान में मौजूद था और उस बेस को भारतीय वायुसेना ने नेस्त नाबूद कर दिया था। जिसके बाद ट्रंप सरकार बौखला गई और बौखलाहट में ट्रंप सरकार ने भारत को खुली धमकी दी और धमकी देते देते हालत यहां तक आ गई कि ट्रंप सरकार को टैरिफ लगाना पड़ा। टैरिफ इसलिए क्योंकि ट्रंप सरकार ने कहा मोदी सरकार से कि भाई साहब आप रूस से रिश्ते बंद कर दो, खत्म कर दो, तेल मत खरीदो। मोदी सरकार ने कहा क्यों बंद कर दे, हमारा देश, हमारे फैसले, हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। ट्रंप साहब को परेशानी हुई तो टैरिफ लगा दिया गया। टैरिफ लगा तो कई तरीके के उसके बाद और नियम बदले गए। H1 वीजा को लेकर जो सख्ती बरती ट्रंप सरकार ने, क्योंकि भारतीय एक बड़ी संख्या में अमेरिका में नौकरी करते हैं, बड़ी संख्या में अमेरिका में भारतीय रहते हैं और कई अमेरिकी कंपनी भारतीय कर्मचारियों के मदद से, भारतीय कर्मचारियों के चलते चलते, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भारत के लोग वहां पर जाते हैं। अब H1 वीजा पर जब ट्रंप सरकार ने फीस बढ़ाई और कुछ पाबंदी लगी और भारतीयों ने अमेरिका की जगह रुख दूसरे देशों के लिए करना शुरू किया, अमेरिका जाना बंद किया, तो अब अमेरिकी कंपनी गिड़गिड़ाने लगी हैं। अब ट्रंप सरकार को नानी याद आ जाएगी, क्योंकि खबर बहुत बड़ी अमेरिका से आ रही है और खबर ऐसी है कि ट्रंप सरकार परेशान है, अकड़ ढीली हो गई है। जो ट्रंप सरकार अकड़ दिखा रही थी कि भाई साहब हम H1 वीजा के तहत भारतीयों को आने पर प्रतिबंध लगा देंगे, रोक लगा देंगे, 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तमाम तरीके की बड़ी बातें कही थी। अब ट्रंप सरकार प्रेशर में है क्योंकि अमेरिकी कंपनियां परेशान हो गई हैं। अब थोड़ा सा आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर पूरी खबर क्या है। दरअसल ट्रंप सरकार के फैसले के बाद अमेरिकी कंपनियों को परेशानी हो रही है। वीजा स्टैंपिंग में हो रही देरी के कारण अमेरिकी कंपनियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई वीजा कंपनियों ने जून 2026 तक के लिए इंटरव्यू टाल दिए हैं। वीजा की वजह से कंपनियों ने 2026 तक के लिए इंटरव्यू टाल दिए हैं। इस देरी से टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियों पर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो अमेरिका में चल रही है, क्योंकि भारत के बहुत बड़ी संख्या में जो इंजीनियर थे वो अमेरिका जाते थे। अपने कर्मचारियों को भारत से ही काम करने की अनुमति देने लगी है अब अमेरिकी कंपनियां। मतलब भारत के कर्मचारियों के बिना अमेरिकी कंपनियों का काम नहीं चल रहा है। कई कंपनियों ने इमिग्रेशन सलाहकारों से संपर्क किया है ताकि वीजा स्टैंपिंग के लिए जल्दी इंटरव्यू का समय मिल सके। मतलब सोचिएगा कि अमेरिकी कंपनियां ही अब इमिग्रेशन सलाहकारों से बात कर रही हैं। कंपनियां कर्मचारियों को तुरंत वापस लौटने के लिए बोल रही हैं, क्योंकि नानी याद आ गई अमेरिकी कंपनियों को। अब अमेरिकी कंपनियां जो ये सोच रही थी, ट्रंप प्रशासन ये सोच रहा था कि भाई साहब बिना भारतीयों के काम चल जाएगा। अब बिना भारतीयों के काम नहीं चल रहा है अमेरिका में, ये परेशानी हो गई है और अमेरिकी कंपनियां अब जल्द से जल्द चाहती हैं कि जो भारतीय थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर्स थे, वो वापस अमेरिका में आ जाएं। इसी को लेकर अब ट्रंप प्रशासन पर प्रेशर बनने लगा है और हो सकता है अमेरिकी कंपनियों के इस खबर को लेकर हो सकता है कि बहुत जल्द ट्रंप प्रशासन H1B वीजा में कुछ ढील बरते, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। अब नियम क्या है थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। दरअसल अगर आपके पास पासपोर्ट पर वीजा स्टैंप की समय सीमा खत्म हो गई है, तब भी आप अमेरिका में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसके लिए आपका इमिग्रेशन स्टेटस वैध होना चाहिए। हालांकि वीजा के समय सीमा खत्म होने के बाद अमेरिका वापस जाने के लिए आपको अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास से इसे फिर से स्टैंप करवाना होगा। भारत के पेशेवर, जिनमें से ज्यादातर H1B वीजा पर अमेरिका में हैं और उनके परिवार के सदस्य अक्सर दिसंबर की छुट्टियों में वीजा को रिन्यूअल करवाते हैं। अब सवाल यह है कि पेच फंसा हुआ कहां पर है।
ये हो क्यों नहीं पा रहा है, सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, ये भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। क्योंकि अमेरिका ने 15 दिसंबर से आवेदकों की सोशल मीडिया की कड़ी जांच शुरू कर दी है, इसीलिए कई वीजा इंटरव्यू अगले साल मार्च से जून के बीच के लिए टाल दिए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस देरी से कई कंपनियों, खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियों के वर्कफोर्स प्लानिंग, प्रोजेक्ट डिलीवरी और क्लाइंट कमिटमेंट में बाधा आ रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर टेक्निकल डिपार्टमेंट की कंपनियों को। तो ये बहुत बड़ी एक परेशानी अमेरिका में खड़ी हो गई। जिस वक्त ये नियम लागू हुआ था उसी वक्त इस तरीके का संदेश जताया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि अमेरिका ने, ट्रंप प्रशासन ने इसको लागू तो कर दिया है, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत जल्द इसका असर देखने को मिलेगा। ये बात उसी वक्त कही जा रही थी कि अमेरिका में परेशानियां होंगी, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय लोग वहां पर काम करते हैं, बड़ी संख्या में नौकरी करते हैं भारतीय लोग। और H1B वीजा के इस नियम के बाद अभी हाल ही में रूस ने अपने देश के रास्ते खोले हैं कि अगर कोई रूस में जाकर नौकरी करना चाहता है तो उसके लिए रास्ते आसान किए हैं रूस ने। तो रूस के इस कदम को देखते हुए अब अमेरिका भी हो सकता है कि, क्योंकि अकड़ तो ढीली हो गई है, अमेरिकी कंपनियों की परेशानी तो सामने आने लगी है, वर्क फ्रॉम होम देने लगे हैं वो भारतीय लोगों को, मतलब कांटेक्ट करने लगे हैं कि भाई साहब जल्द से जल्द आइए। इसके अलावा इमिग्रेशन अधिकारियों से बातचीत की जाने लगी है कि जल्द से जल्द वीजा रिन्यूअल करने की बातें जो हो रही हैं वो सामने आने लगी हैं। तो कुल मिलाकर बात साफ ये है कि जो अमेरिका अपनी अकड़ दिखाना चाहता था, भारतीयों को सबक सिखाना चाहता था, मोदी सरकार को झुकाना चाहता था, अब अमेरिका खुद घुटनों पर आने के लिए तैयार है। अब अमेरिका खुद झुकने के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों की परेशानी साफ तौर पर देखी जा रही है। और यह बात साफ है, यह बात ट्रंप प्रशासन भी जानता है, यह बात अमेरिकी कंपनी भी जानती है कि भारतीयों के बिना अमेरिका का काम चलेगा नहीं। लंबे वक्त से अमेरिका के कारोबार में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है, वहां के काम करने वालों में भारतीय सबसे ज्यादा माने जाते हैं। और जिस वक्त ये कह सकते हैं कि ट्रंप प्रशासन ने फैसला किया था, उस वक्त ये आवाज उठाई गई थी अमेरिका से, अमेरिका की संसद से भी इस तरीके की आवाजें उठाई गई थी कि आपने टैरिफ गलत लगा दिया है, भारत से पंगा मोल मत लीजिए। ये बात अमेरिकी संसद से उठाई गई थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन समझने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी अकड़ में है और अकड़ का असर यह हो रहा है कि अब अमेरिकी कारोबार पर उसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में भारत से दुश्मनी मोल लेकर अमेरिका को नुकसान हुआ है? क्योंकि भारत तो उसी तरीके से अपना व्यापार कर रहा है, भारत को तो कोई परेशानी है नहीं, भारत का तो व्यापार अभी भी चल रहा है, जिन देशों के साथ पहले चल रहा था उन्हीं देशों के साथ अभी भी चल रहा है। परेशानी अमेरिका को हुई है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।